नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? टनाटन छंद पढ़ रहे थे और छंद में 11 वर्णों वाले और 10 वर्णों वाले छंद पढ़ लिए थे अपन ने। आज चलेंगे अपने 12 वर्णों वाले छंद। 12 वर्णों वाले छंद। 12 वर्णों वाले छंदों में सबसे पहला छंद है अपना भुजंग प्रियात। तो नाम लिख लो ऊपर ही ऊपर, भुजंग प्रियात, और भुजंग प्रियात के सामने लिख लेना 12, ताकि आपको याद रहे कि ये छंद कितने वर्णों का है, 12 वर्णों का। भुजंग प्रियात का मतलब क्या होता है? देखिए, भुज भुजंग का मतलब होता है सांप और प्रियात का मतलब होता है चलना। इसका अर्थ है कि सांप की चाल, भुजंग प्रियात यानी सांप की चाल या सांप की चाल के समान चाल। तो ऐसा छंद जिसकी चाल सांप की चाल की तरह, अगर सांप एक बार से कहीं निकल रहा है, कोई इसको पकड़ने की कोशिश करे तो उसका हाथ नहीं पहुंचेगा, उसके पहले वो सांप आगे निकल जाएगा, इतना तेज गति से चलता है। कोई उसको रोकना भी चाहे तब भी नहीं रुकता है वो। तो ये छंद भी उसी की तरह चलता है, सांप की चाल की तरह ही। इस वजह से इसको भुजंग प्रियात कहा गया है। ये सांप की चाल की तरह कैसे चलता है ये अभी आपको मैं बताऊंगा। जब अपन इसको पढ़ने लगते हैं इस छंद को, तो ऐसा लगता है कि मान लो अपन रुकना चाह रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहे हैं। इस वजह से इसको भुजंग प्रियात कहा जाता है। तो 12 वर्णों वाले छंद पढ़ रहे हैं, लिख लो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर 12 वर्णों वाले छंद। 12 वर्णों वाले छंद में भुजंग प्रियात और भुजंग प्रियात के पीछे लिख लेना 12। ठीक है, इसका उदाहरण, परिभाषा और लक्षण देखते हैं। लिखिए, सबसे पहले आपको पता चल ही गया होगा कि छंद अपन किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए लक्षण, और लक्षण लिखकर ये लक्षण लिख लीजिए, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारे। भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारे, इसका मतलब क्या है? भुजंग प्रियातम यानी भुजंग प्रियात छंद में चतुर्भी यानी 4 यकारे, यकार होते हैं, यानी यकार से कौन सा गण बनता है? यगण। भुजंग प्रियात छंद में 4 यगण होते हैं, मतलब इसमें कुल मिला के 12 वर्ण हैं और 3 वर्णों से एक गण बनता है। जब 4 गण बन रहे हैं, इसमें चारों ही गण यगण हैं, तो कुल मिला के 12 वर्ण हो जाएंगे। तो लिख लो भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारे, ये तो लक्षण हो गया। अब इस पर चिन्ह लगा के देखते हैं कि चिन्ह लगते हैं कि नहीं लगते हैं। सबसे पहले यगण देख लेते हैं कि यगण में चिन्ह क्या होते हैं। यगण में होता है ये माता, तो ये पर लघु, मां पर गुरु और ता पर गुरु। इस तरह के चिन्ह आने चाहिए। कितनी बार? 4 बार। तो देखो, सबसे पहले भू पर लगाते हैं लघु, ज पर लगाते हैं पीछे आधा अंग है इस वजह से गुरु, और ग पर लगाते हैं पीछे प्र में आधा प है इस वजह से गुरु। फिर प में लघु क्योंकि र अपन ने आगे काम ले लिया, या में गुरु और तम में गुरु। च में लघु, तू में गुरु आएगा, भले ही छोटे ऊ की मात्रा है परंतु गुरु आएगा क्योंकि पीछे ब के ऊपर र चढ़ा हुआ है, तो ये गुरु। और बी में भी गुरु आएगा, भले ही छोटे ई की मात्रा है पर पीछे जो ये आ रहा है उसके ऊपर र चढ़ा हुआ है, तो ये गुरु। ये में लघु आएगा क्योंकि र को अपन ने आगे काम ले लिया, का में गुरु और रे में गुरु। ठीक है, चिन्ह लगा लिए। अब चिन्ह लगाने के बाद इसके गण बना के देखते हैं कि गण किस तरह से बनते हैं। 3 वर्णों का एक गण होता है। ये 3 वर्णों के गण बना लिए अपन ने। अब गण में ये देखते हैं कि यगण 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 बना गया। यगण का ये चिन्ह है लघु गुरु गुरु। देखिए, पहला यगण, दूसरे में लघु गुरु गुरु, तो ये भी यगण, तीसरे में लघु गुरु गुरु, ये भी यगण, और चौथे में लघु गुरु गुरु, ये भी यगण। मतलब इसमें 4 यगण हो गए। तो ये लक्षण लिख लो, लक्षण पर चिन्ह लगा लो, चिन्ह लगा के गण बना लो, और गण बनाने के बाद परिभाषा लिखो।
भुजंग प्रियात एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक वर्णिक छंद है, किस तरह का है? सम, जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं हो। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 4 यगण। 4 यगण के लिए इसमें क्या है? चतुर्विर्यकार है। प्रत्येक चरण में 4 यगण मिलाकर 12-12 वर्ण होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण छंद में कुल 48 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं तो 12 चौक 48। यदि यति चरण के अंत में ही होती है, मतलब बीच में कहीं नहीं रुका जाता, चरण जब पूरा हो जाए वहीं पर रुका जाता है। इसकी लय है, गाना वाना तो आता नहीं है मुझको, फिर भी समझ लो। भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारे, आसान रहेगा याद करने में। भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारे। ठीक है, ये लक्षण हो गया, परिभाषा होगी है। अब पहला उदाहरण देखते हैं और फिर मैं बताता हूं कि अपन उस सांप को कैसे नहीं पकड़ सकते, मतलब कैसे भाग रहा है वो सांप। देखिए पहला उदाहरण, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ के बता दिया है, झूठा मूठा गा के बता रहा हूँ अब। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ठीक है, इसमें मतलब अगर अपन यूँ चाहें कि इसको पढ़ते पढ़ते बीच में सांस ले ले या रुक जाए तो इतना मौका नहीं देता, ये सांप की तरह फटाफट निकल जाता है। इसी वजह से इसको भुजंग प्रियात कहा जाता है। इसके ऊपर चिन्ह लगा के देखते हैं कि 4 यगण आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले न पर लघु, ता पर गुरु, तो पर गुरु। न पर लघु, मा पर गुरु, ता पर गुरु, न पर लघु, ब पर गुरु क्योंकि पीछे आधा ना आ रहा है, दू पर गुरु क्योंकि ऊपर र चढ़ रहा है, न पर लघु, दा पर गुरु, ता पर गुरु। ठीक है, न पर लघु, पू पर गुरु आएगा क्योंकि पीछे संयुक्त वर्ण आ रहा है, त्रो पर ओ की मात्रा है इस वजह से अपने आप गुरु। न पर लघु, पू पर गुरु क्योंकि पीछे त्रि आ रहा है, और त्रि पर गुरु क्योंकि ई की मात्रा है। न पर लघु, यहाँ पर ई की मात्रा का मतलब बड़ी ई की मात्रा है। न पर लघु, ब्री पर गुरु क्योंकि पीछे आधा त आ रहा है। अगर ये पीछे आधा त नहीं आता तो ब्री पर लघु ही आता क्योंकि ये छोटे री की मात्रा है। त्यो पर गुरु, न पर लघु, भ पर गुरु क्योंकि पीछे र आ रहा है, इस ता के ऊपर चढ़ा हुआ, और ता पर गुरु। न पर लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु। विद्या, ये ध्या किससे? आधा द और या से मिलके बना हुआ है, तो आधे द की वजह से गुरु गुरु। लघु, व्र में गुरु क्योंकि पीछे इस ती में 2 बार त मिला हुआ है, गुरु क्योंकि पीछे म के ऊपर र चढ़ा हुआ है। लघु, में पे गुरु, और व को गुरु मान सकते हैं, एक नियम बताया था, आवश्यकता अनुसार गुरु मान सकते हैं, तो अपने को आवश्यकता है इस वजह से गुरु मान लिया। ग पर लघु, ती पर गुरु पीछे आधा स आ रहा है, वम पर गुरु, इस त पर कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि आधे वर्ण पर चिन्ह नहीं लगाते अपन। लघु गुरु गुरु, व पर लघु, में पर गुरु, का पर गुरु, भ पर लघु, गुरु गुरु। ये चिन्ह लग गए। अब देखते हैं चारों में 4-4 यगण बने हैं या नहीं बने हैं। तो 3-3 के गण बना लेते हैं अपन। इस तरह साथ साथ बनाते चलो आप भी। ये 3-3 के गण हो गए और प्रत्येक में 4 गण है। परंतु अब अगली बात है कि जो चारों गण है वो चारों के चारों ही गण यगण होने चाहिए। अगर यगण है तो अपना छंद सही है, और यगण नहीं है तो अपना
जो उदाहरण है उसमें कहीं ना कहीं गलती है। छंदों में ये ध्यान रखना कि मात्राएं, हलंत, विसर्ग सब बराबर लगने चाहिए, मतलब जहाँ जो लगना है वही लगेगा। चलो सब में देख लीजिए, लघु गुरु लघु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, इस तरह का आ रहा है। तो सब में यगण 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 यगण, इस तरह से सबके ऊपर लिख लीजिए यगण यगण यगण। आपको वही 3 लाइनों में लिखना है। नीचे वाली लाइन में ये उदाहरण की लाइन लिखनी है, उसके ऊपर वाली लाइन में आपको चिन्ह लगाना है, उसके ऊपर वाली लाइन में गण का नाम लिखना है। ठीक है। न तातो न माता न बंधुर न दाता। चलिए अगला उदाहरण देखेंगे, पढ़ के देखना, मजा आएगा इसमें। अगला उदाहरण, न याचे गजालिम न वा वाजिराजिम न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदाचित इयम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा कुरंगी लवंगी द्रगंगी करोतु। इस पर चिन्ह आपको लगाने हैं और चिन्ह लगा के देखना है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है क्या। ये मतलब अपने मुग़ल सल्तनत का जो काल था उसमें एक बादशाह हुए थे, बादशाह शाहजहाँ। उनके दरबार में संस्कृत के एक प्रकांड पंडित थे, पंडित राज जगन्नाथ, जिनका ग्रंथ रस गंगाधर, बहुत संस्कृत में बहुत आता है इनके बारे में, पंडित राज जगन्नाथ के बारे में। तो ये पता नहीं कहावत है या क्या है, पर इतिहास में इसको बताया जाता है, आप समझ लो इसको। पंडित राज जगन्नाथ थे, तो एक बार उनसे बादशाह शाहजहाँ बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनसे कहा कि भाई मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने जो अपनी मांग रखी वो इसी छंद में, भुजंग प्रयात छंद में रखी। उनकी मांग क्या थी कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, ये आपके दरबार में एक सामंत है, इनकी एक कन्या है, उससे मैं प्रेम करता हूँ, उसे मेरी पत्नी बनवा दो, मतलब उससे मेरी शादी करवा दो। तो संस्कृत में जो उन्होंने कहा वो किस तरह से कहा, न याचे गजालिम न वाजिराजिम न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदाचित इयम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा कुरंगी लवंगी द्रगंगी करोतु। ठीक है, पहली बार सुना है मेरे को। इस पर चिन्ह लगाना और होमवर्क करके डाल देना। ठीक है। अगला जो भी छंद है 12 वर्णों का, वो अगले वीडियो में।